गुरु प्यारी सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, आज एक और नई साखी लेकर उपस्थित हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी को ये साखी बहुत ही पसंद आएगी। सात संगत जी, साखी को लाइक करें, शेयर करें। तो आइए समय न गवाते हुए अब साखी सुनते हैं। गुरु प्यारी सात संगत जी, एक गांव में एक व्यक्ति रहता था। वो व्यक्ति बहुत ही नेक दिल का था, लेकिन उसमें एक बुराई थी कि वो हर काम को टाला करता और हमेशा यही मानता और कहता जो कुछ होता है भाग्य से होता है। गांव वाले उस व्यक्ति को बहुत ही समझाते कि जब तक काम नहीं करोगे तो फल कैसे मिलेगा, कर्म नहीं करोगे तो फल कैसे पाओगे। वो व्यक्ति गांव वालों से हमेशा यही कहता कि मुझे कर्म करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मेरे भाग्य में लिखा होगा तो वो मुझे मिल ही जाएगा, क्योंकि जो कुछ होता है भाग्य से ही होता है। एक दिन एक साधु उस व्यक्ति के पास आए। उस व्यक्ति ने साधु महाराज की बहुत ही सेवा की। उसकी सेवा से खुश होकर साधु महाराज ने पारस पत्थर देते हुए उस व्यक्ति से कहा, मैं तुम्हारी सेवा से बहुत ही खुश हूँ, इसलिए मैं तुम्हें ये पारस पत्थर दे रहा हूँ। लेकिन ये पारस पत्थर केवल 7 दिन के लिए तुम्हारे पास है। 7 दिन बाद मैं इसे तुम्हारे पास से ले जाऊंगा। इन 7 दिनों में तुम जितना चाहो उतना सोना बना लेना। इतना कहकर साधु महाराज वहां से चले गए। अब वो व्यक्ति अपने घर में लोहे को तलाशने लगा, लेकिन उस व्यक्ति को अपने घर में लोहा नहीं मिला। लेकिन फिर भी वो अपने घर में लोहे को खोजने लगा। जैसे तैसे उसे थोड़ा सा लोहा मिला तो उसने उस लोहे को पारस मणि में सटाकर उस थोड़े से लोहे को सोना बनाकर बाजार में बेच दिया और कुछ घर के जरूरी सामान ले आया। अगले दिन वो व्यक्ति लोहा खरीदने के लिए बाजार में गया तो उस समय लोहा महंगा मिल रहा था। ये देखकर वो व्यक्ति बिना लोहा लिए ही घर लौट आया। 3 दिन बाद वो फिर बाजार गया तो उसे पता चला कि इस बार तो और लोहा महंगा हो गया है। इसलिए वो लोहा बिना खरीदे ही फिर से वापस लौट गया। उस व्यक्ति ने सोचा, एक दिन तो लोहा जरूर सस्ता होगा, जब सस्ता हो जाएगा तभी खरीदेंगे। और रोज रोज बाजार जाकर समय क्यों गंवाना, इससे अच्छा है कि मैं आराम से घर पर रहकर आराम फरमाऊं। ये सोचकर उसने लोहा खरीदा ही नहीं। 8वें दिन साधु महाराज पारस लेने के लिए उस व्यक्ति के पास आ गए। व्यक्ति ने कहा, मेरा तो सारा समय ऐसे ही निकल गया, अभी तो मैं कुछ भी सोना नहीं बना पाया। आप कृपया करके इस पत्थर को कुछ दिन और मेरे पास रहने दीजिए। लेकिन साधु महाराज राजी नहीं हुए। उस व्यक्ति ने साधु महाराज से बहुत ही विनती की, लेकिन साधु महाराज अपनी बातों पर अड़े रहे। साधु महाराज ने कहा, तुम्हारे जैसा आदमी जीवन में कुछ नहीं कर सकता। तुम्हारी जगह कोई और होता तो अब तक पता नहीं क्या क्या कर चुका होता। जो आदमी समय का उपयोग करना नहीं जानता वो हमेशा दुखी रहता है। उस व्यक्ति ने कहा, साधु महाराज, मेरे भाग्य में ये पारस मणि थी, इसीलिए मुझे ये मिला, क्योंकि जो कुछ होता है भाग्य से ही होता है। तो आप
आप इसे अभी नहीं ले सकते, इसे कुछ दिन और मेरे पास रहने दीजिए, मैंने अभी तक इसका उपयोग भी नहीं किया। साधु महाराज ने उस व्यक्ति से कहा, तुम ठीक कह रहे हो, तुम्हारे भाग्य में ये पारस मणि थी, लेकिन कुछ ही समय के लिए। अगर तुम चाहते तो उस पारस मणि का उपयोग करके ना जाने क्या क्या तुम कर सकते थे। और भाग्य भी तभी साथ देता है जब कर्म करते हैं, लेकिन तुमने तो कर्म किया ही नहीं, तुमने तो पारस मणि लेकर सिर्फ अपने पास रख ली, लेकिन उसका उपयोग नहीं किया। तो कर्म नहीं करोगे तो फल कैसे पाओगे? कर्म नहीं करोगे तो भाग्य भी कैसे साथ देगा? याद रखना, जो भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं और कर्म नहीं करते हैं, वो हमेशा जीवन में दुखी ही रहते हैं, हमेशा जीवन में दुख का पात्र बनते हैं। कर्म और भाग्य एक दूसरे का पूरक है। कर्म करोगे तभी भाग्य साथ देगा। उस व्यक्ति ने साधु महाराज से फिर कहा, साधु महाराज, मैं आपकी बातों को नहीं मानता, क्योंकि जो कुछ होता है भाग्य से होता है, यही सत्य है। क्योंकि जीवन में कभी कभी हम कर्म तो करते हैं, लेकिन उस कर्म से हमें सफलता हासिल नहीं होती, क्योंकि वो हमारे भाग्य में नहीं होता, हमारे नसीब में नहीं होता। इसीलिए कर्म करने पर भी सफलता नहीं हासिल होती। व्यक्ति की बातें सुनकर साधु महाराज मुस्कुराए और कहने लगे, बेटा, जीवन में कभी कभी ऐसा होता है कि हम कर्म तो करते हैं, लेकिन हमें सफलता हासिल नहीं होती और हम अपने भाग्य को कोसते रहते हैं और हम हार मानकर कर्म करना छोड़ देते हैं और यही सोचते हैं कि ये हमारे भाग्य में नहीं था। लेकिन कर्म और भाग्य भी हमारी परीक्षा लेता है कि हम कर्म करते रहें, कि हम कोशिश करते रहते हैं या हार मानकर चुपचाप बैठ जाते हैं। अगर जीवन में एक बार हारने पर भी, 4 बार हारने पर भी या 5 बार हारने पर भी हम जीवन में पीछे ना हटें, अपने कर्म से ना मुकरें, बार बार हार का सामना करते रहने पर भी हम अपना कर्म करते जाएं, तो इसका मतलब ये है कि हमें सफलता जरूर मिलेगी और भाग्य भी हमारा साथ देगा, क्योंकि भाग्य और कर्म की परीक्षा में हम सफल होंगे। इसीलिए समय का हमेशा सही उपयोग करें और कर्म करते जाएं, तो भाग्य भी हमेशा हमारे साथ होगा। जीवन में कभी हार ना माने। जो व्यक्ति काम को टालता रहता है, जो व्यक्ति कर्म नहीं करता, समय का सदुपयोग नहीं करता और केवल भाग्य भरोसे रहता है, वो हमेशा जीवन में दुख का पात्र ही बनता है। गुरु प्यारे साथ संगत जी, इसीलिए भाग्य के भरोसे ना बैठें, कर्म करते जाएं। गुरु प्यारी साथ संगत जी, लोग कहते हैं कि ईश्वर सबका भाग्य लिखते हैं। अगर ऐसा होता तो परमात्मा सबका भाग्य बहुत ही अच्छा लिखते और दुनिया में किसी को कोई दुख नहीं होता, पर ऐसा नहीं है। ईश्वर ने हर किसी को कर्म रूपी एक ऐसी कलम दी है जिसके द्वारा वो अपना भाग्य स्वयं लिख सकता है। साथ संगत जी, इसीलिए नेक कर्म करें। कर्म और भाग्य दोनों एक हैं। जैसे लकड़ी और कोयला, लकड़ी जलने के बाद कोयला बनती है और कर्म होने के बाद भाग्य बनता है। लकड़ी से कोयला हरदम मिल सकता है, लेकिन कोयले से लकड़ी नहीं मिल सकती। इसीलिए लकड़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कर्म भाग्य से महान है।
गुरु प्यारी साध संगत जी, भाग्य से जितनी अधिक उम्मीद करेंगे वो उतना ही निराश करेगा। कर्म में जितना विश्वास रखेंगे वो उतना ही हमें हमारी उम्मीद से अधिक देगा। साध संगत जी, वाणी में कोई त्रुटि हो तो बख्श लेना जी। साखी को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि साखी कैसी लगी। गुरु प्यारी साध संगत जी, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही में बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल बटन पे प्रेस जरूर करें ताकि नए नए अपडेट्स आप तक पहले पहुंच पाए। गुरु प्यारी साध संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी।